हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम सेक्शन शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जिसमें देखेंगे कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से देखा जाता है, उसकी मीनिंग क्या होती है ना। तो देखिए, बहुत सरल तरीके से अंग्रेजी सीखना है। लिखा हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय की बात है। देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, दो मित्र रहते थे। इन जापान देश में दो मित्र रहते थे। एक समय की बात है, दो मित्र जापान में रहते थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज हंकी, जिसका नाम हंकी था, who lived in a canal near the town of नागासाकी। हाँ, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज हंकी था, जो मतलब जो लिव्ड रहता था, नियर ए कैनाल, इन ए कैनाल, एक कैनाल में, नहर में, नियर द टाउन ऑफ नागासाकी कस्बे के पास रहता था। वाइल द अदर वाज पोंकी, जबकि दूसरा का नाम पोंकी था, who lived in a little pond in the city of हिरोशिमा। हाँ, इन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। और जबकि दूसरा पोंकी जो था, जो रहता था इन ए लिटिल पॉन्ड, एक छोटे से तालाब में, इन द सिटी ऑफ हिरोशिमा शहर में रहता था, है ना। वन डे हंकी डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ द कैनाल, एक दिन हंकी डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू गो आउट बाहर जाने का, ऑफ द कैनाल से बाहर जाने का निश्चय किया। एंड हैव ए लुक एट द आउटसाइड वर्ल्ड, और आउटसाइड द वर्ल्ड यानी बाहर के संसार को देखना चाहता था। सो वन फाइन मॉर्निंग ही लेफ्ट स्वीट होम, इसलिए एक सुंदर प्रातः है, ही लेफ्ट स्वीट होम, वह अपना अच्छा सा घर छोड़ दिया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द माउंटेन, और माउंटेन यानी पर्वत की तरफ चल दिया। फार अवे फ्रॉम देयर, यानी वहाँ से बहुत दूर जाते हुए। ही वांटेड टू विजिट द सिटी ऑफ हिरोशिमा, वह हिरोशिमा के शहर को देखना चाहता था। ऑन द सेम डे, उसी दिन पोंकी जो था दूसरा, आसो लेफ्ट हिज हाउस, अपना घर छोड़ दिया। विथ द सेम मिशन, हाँ, उसी मिशन के तहत, उसी तौर तरीके के लिए, उसी चीज़ को देखने के लिए, इन माइंड, अपने दिमाग में बना करके, हाँ, अपने घर को छोड़ दिया और आगे चल दिया। ठीक है, तो यहीं पर ये स्टोरी समाप्त होती है, और आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद,